गुड इवनिंग एवरीवन। आज का मार्केट तो बड़ा उठा पटक था भाई। देखे होंगे तो मज़ा आ गया होगा। एक भाई का कमेंट आया था, सर आपने कहा था कि मार्केट यहाँ से अब उड़ जाना चाहिए। भाई मैंने कहा था, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि इस लेवल के बाद, लेवल कौन सा था, 4 आवरली चार्ट था, जैसा कि चार्ट पे आपको दिखा देते हैं। और मैंने कहा था इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जो रेड कैंडल बनी हुई है, इसके ऊपर निकलेगा तब जाके, अगर लो गया तो वो भी मैंने बताया था कहाँ जाएगा। अब यहां से बैंक निफ्टी की अगर बात करें हम, हाँ तो उसका ये आया था कि सर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट बड़ा अच्छा गैप अप ओपनिंग किया और मार्केट फिर नीचे आ गई। तो भैया एक बिगड़ाल हाथी आ गया है, देसी भाषा में कहते हैं ना, या मरकहवा सांड देसी भाषा में कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप महोदय जी शपथ ले लिए हैं और आज उनका एक वक्तव्य आया है। आप लोगों ने टेरिफ का नाम सुने होंगे। अरे मोबाइल की रिचार्ज वाली टेरिफ नहीं जो बंद हो चुकी है, ये टेरिफ टैक्स के संबंधित होती है। जैसे 3-4 भाई हैं अलग अलग, एक बड़ा भाई, उसके छोटे छोटे एक एक गांव के मालिक हो गए हैं सब। अब मान लो 5 गांव हैं, 5 गांव में पांचों भाई अपना राज कर रहे हैं। अब कोई सामान की कमी होती है तो वो फोन करता है, भाई मेरे यहाँ इतना भेज दो। तो जो भी पैदावार होती है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एकदम देसी तरीके से। मान लो इनके यहाँ आलू हो गया, उनके यहाँ आलू नहीं हो रहा है, बरसात का मौसम है, नहीं पाते हैं, तो कहते हैं भाई आलू हमारे यहाँ भेज दो। ये आलू 20 रुपये किलो हिसाब से भेज दिए, वो ले लिए। अब उनके यहाँ बरसात ज़्यादा होने की वजह से, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बताऊंगा भी, बरसात ज़्यादा होने की वजह से आलू की कमी है, नहीं हो पा रहा है, गेहूँ नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज़ों की नहीं आवश्यकता पड़ती है तो मंगा लेते हैं। अभी इनसे किसी से आलू मंगा लिए, किसी से गेहूँ मंगा लिए, किसी से क्या मंगा लिए। अब उनके यहाँ होगा क्या, उनके यहाँ वीआईपी चीज़ें हो रही हैं। उनके यहाँ फ्रिज बन रहा है, कूलर बन रहा है, एसी बन रहा है, अच्छे अच्छे महंगे सामान बन रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उनके यहाँ से इन लोगों की आवश्यकता ना पड़े। पता लगा गर्मी आया, अब ये जो गरीब वाले बेचारे गांव वाले हैं, ये कहे भैया कूलर की आवश्यकता है, भेज दीजिए। वहाँ से कूलर भेज दिए। अब वहाँ से कूलर आया तो कूलर कितने लोग यूज करेंगे, एसी कितने लोग यूज करेंगे। तो यहाँ आया तो ये लोग सोचते हैं भैया कि यहाँ तो सबकी क्षमता है नहीं, एसी लगवा लेगा, कूलर ले लेगा, पंखा से काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे वो टेरिफ यानी कि टैक्स बढ़ा देते थे कि यहाँ पे खपत कम है, जो आ रहा है किराया भाड़ा ज़्यादा लग रहा है, कम मात्रा में माल आ रहा है क्योंकि महंगा माल है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा महंगा करके बेचते हैं, हमारा पैसा खाली हो जाए। तो ऐसे ही काम चल रहा था। अब उनके भाई की जगह उनका कोई रिश्तेदार आ गया, उनके ससुर जी आ गए, उस गांव की बात कर रहा हूं। अब वो आ गए, मुखिया के पद पे बैठ गए। अब आते ही बवंडर मचाना शुरू कर दिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि मैं अपने इस गांव को क्या ही बताऊं, बहुत मजबूत बनाना चाहता हूं, स्वर्णिम काल में ले जाना चाहता हूं। अब मैं भी, जैसे मेरे सामान का टेरिफ करके 100% टेरिफ में बेच रहे हैं लोग, मैं भी इनके आने वाले सामान का टेरिफ बढ़ा दूंगा। यानी कि जो आलू जा रही थी वहां पे, मान लो 100 बोरी गई, 100 बोरी 20 रुपए के हिसाब से पहुंच गई। अब वहां पे 22-23 रुपए में बिक रही होगी। जो भी खरीद के मंगाएगा तो वो कुछ लेके बेचेगा। अब वो कह रहे कि मैं भी टेरिफ बढ़ा दूंगा 100%। अब हुआ क्या कि आलू पहुंचेगी 20 की, वो कहेंगे नहीं 30-35 में बेचो। अब 30-35 बिकेगी तो कम लोग खाएंगे, लोग और चीज़ों पे डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो उनके ससुर जी को ये नहीं पता है कि अब इससे वो क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी, और जो हमारा निर्यात वाला सेक्टर था, या फिर हमारे इस गांव की जो भी फसल बाहर चली जाती थी, उस गांव में बिक जाती थी, वो हमारे यहाँ डंप होगी, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था डामाडोल होगी। सेम कहानी चल रही है अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चाइना। अमेरिका में आपको पता है
ट्रंप जी आ गए हैं, शपथ ले लिए हैं। अब आज जैसे ही ये वक्तव्य दिए ना कि मैं 100% टैरिफ बढ़ाऊंगा, सारे देशों को जैसे लगा कि जैसे वो कहे सेंसेक्स उनका 850 पॉइंट लुढ़क गया, अब मार्केट वहीं से पलटी मार गई। अब कहने की बात तो यह है कि उनके वक्तव्य के हिसाब से हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक 48,000 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग पॉइंट पे ब्रेक हो के क्लोज नहीं हो जाता, या फिर 1 आवरली टाइम फ्रेम में कोई रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यहां से हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई वाला फंक्शन चलेगा। अगर ये लो ब्रेक होता है तो लोअर हाई लोअर लो बन के मार्केट और नीचे जाएगी। अगर इस कंडीशन का वक्तव्य दोबारा से रिपीट हुआ तो मुझे लगता है कि 46,000 45,000 तक भी बैंक निफ्टी को जाना पड़ सकता है। 22,350 के आसपास निफ्टी, और निफ्टी का ब्रेकडाउन लगभग मैंने देखा है चार्ट पे भी, इसका ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ है। क्लोजिंग फिर से मार्केट आके 23,000 के ऊपर ही कर ली है। 23,000 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट है 48,000। इसी के पास से आएगी। अब चाहे ट्रंप जी बोलें, चाहे कोई बैड न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये प्राइस एक्शन है। मेरे हिसाब से ये प्राइस एक्शन है और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये टैरिफ वाला कहानी, देसी भाषा वाली, देसी जुगाड़ वाली, आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा के मुझसे आप पर्सनली जुड़ सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी में 48,000 का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट को एक बार ऊपर की साइड जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर उल्टी कहानी शुरू हो जाएगी। अब सारा सब कुछ डिपेंड होता है निफ्टी के ऊपर। निफ्टी अगर ये लेवल 23,000 के नीचे चलना शुरू होगी ना, तो ये मान के चलिए कि 22,500 तक तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, 1-2 दिन में। फिर 22,000 तक का भी लेवल आ सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।